आदरणीय मित्रों, बंधुओं, आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का यह वीडियो मैं डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के समर्थन में प्रेषित कर रहा हूँ। चंद एक दिनों पहले मैंने आपने सबने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा जिसमें नरसिंहानंद जी अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि राजनीति महिलाओं का शोषण करती है और ये महिलाओं का राजनीतिक स्तर पे जो शोषण है वो हर दल में है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई आरजेडी जेडीयू जो भी है, वो सब सारे राजनीतिज्ञों को एक कटघरे में खड़ा करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तमाम बड़े बड़े जो पिछले स्कैंडल हुए हैं, उन सेक्स स्कैंडल राजनीति के अंदर, उन पे भी उन्होंने नाम लेकर के जिक्र किया। और जो सत्य है, भले ही बहुत सारे मुकदमों में सेक्स स्कैंडल में कुछ ना हो पाया हो, और उस अनौपचारिक बातचीत को एडिट करके और बड़े तरीके से सोशल मीडिया पे हमारे वामपंथी भाइयों ने अग्रेसित किया, उसे वायरल बुखार बनाया और सनसनी पैदा करने की कोशिश की। और उनकी इस कोशिश को रंग देने में शेफाली वैद्य, कपिल मिश्रा तथा कथित हिंदू इकोसिस्टम बनाने वाले हिंदू राष्ट्रवादी और तमाम हिंदू राष्ट्रवादी उनको दुष्प्रचारित करने, अपमानित करने में लग गए। किसी सज्जन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जिहादी हैं। बताइए, जहाँ पे उन्होंने देवी मंदिर की सुरक्षा की ठान रखी है, जहाँ पल पल उन्हें मृत्यु और अनहोनी को टालना मुश्किल है। आपको याद होगा 8 अगस्त को कई हमले हुए। अभी जो तात्कालिक हमला था 8 अगस्त को, मंदिर में एक बिहार से आए साधु के ऊपर हमला किया गया जो गंभीर अवस्था में भर्ती कराए गए। तो ये हैं हमारे हिंदू राष्ट्रवादी। जो काम वामपंथी, कांग्रेसी और तमाम ये झोला छाप एनजीओ कर रहे हैं, वायर, वो काम कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादी या हिंदूवादी राष्ट्रवादी कर रहे हैं। और इसी क्रम में नरसिंहानंद स्वामी जी के खिलाफ सुनने में जैसा आया है, कई एफआईआर दर्ज हुए हैं, कई जगह कंप्लेंटें, कई जगह शिकायतें दर्ज कराई गई हैं पुलिस थानों में, और सरकार चुप्पी साधे बैठे हुए है संविधान के नाम पे। देखिए, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, 3 जात के घाती, हिंदू कुत्ता हाथी। मतलब एक हिंदू दूसरे हिंदू को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। कुत्ता, गलियों में आपने देखा होगा कैसे लड़ते हैं कुत्ते, कभी एक साथ प्रेम भाव से नहीं रह सकते। और हाथी, 2 हाथी कभी प्रेम भाव से नहीं रह सकते, इनमें बड़ा बैर भाव होता है। तो 3 जात के घाती और हिंदू कुत्ता हाथी, हम कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकते। आप देखिए, चाहे इस देश में महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, सल्तनत काल आया, मुग़ल आए, ये जितने चोर, लुटेरे, बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, अतिचारी, चाहे वो अंग्रेज आए, ये सब अपने दम पे नहीं आए। हम हिंदुओं की बदौलत ही इन्होंने राज किया। आपने अभी देखा, मनोज मुंतशिर जी ने ग्लोरीफाइड डकैत कह दिया मुग़लों को, तो इरफान हबीब जैसा टुच्चा इतिहासकार उनको बताने लगा कि ब्रिटिशर्स आए थे, वो लुटेरे थे, क्योंकि वो लूट के भागे थे। मुग़ल तो
यहीं रह गए, वो यहाँ से कहाँ लूट के गए? अरे वो कहाँ जाते, उनका तो कोई घर द्वार ही नहीं था, इसीलिए तो वो लूट पाट करके यहीं रह गए। आपके हमारे घरों पे कब्जा किया, आपके हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई, खानकाहें बनाई, तो उन्हें ज़रूरत क्या थी लूट के ले जाने की? वो तो यहीं पे उन्होंने हमारे घर पे कब्जा कर लिया। मनोज मुंतशिर जी ने ये बात कही कि भाई ठीक है, मैं आपके घर पे आता हूँ और डकैती करता हूँ और आपके घर में ही रह जाता हूँ, आप हमारी चाकरी करना, गुलामी करना। और फिर बाद में इतिहास लिखेगा कि वो लुटेरे नहीं थे, वो तो भारत से प्यार करते थे। तो मान्यवर, मेरा YouTube चैनल हिंदुत्व की बात संतोष के साथ, आज मैंने इसका नया नामकरण किया है असहिष्णु हिंदुत्व। असहिष्णु हिंदुत्व इसलिए कि हिंदुत्व को हानि पहुंचाने वाला और कोई नहीं है। असहिष्णु हिंदू जो दूसरे हिंदू के विषय में कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते, तो जो असहिष्णुता होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू की दूसरे हिंदू के प्रति होती है। आप आज उठा करके देख लीजिए, वर्तमान में हमें कहीं इतिहास में झांकने की जरूरत ही नहीं है। कितने जयचंद हैं हर दल में, सिर्फ अपनी रोटी सेंकने के लिए। आज आप एक नेता हैं हमारे बिहार के, एक क्या, आप सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जातीय आधार पर जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। आरक्षण जिसकी विभीषिका में पूरा देश 90, 91, 95 तक तकरीबन जलता रहा और उसका रिजल्ट 0 है। आज मोदी जी ने भी वही कार्य किया। आप इसकी कितनी प्रशंसा करते हैं, कितनी अनुशंसा करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। फिलहाल आगे बढ़ने से आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, मेरे इस चैनल असहिष्णु हिंदुत्व, पूर्व में हिंदुत्व की बात संतोष के साथ को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख करके उससे मुझे अवगत जरूर कराएं। मैं यहाँ कोई अनर्गल बात करने नहीं बैठा हूँ। मैंने जिस प्रकार से पिछले 5-6 महीनों का एक आकलन किया, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भाजपा की करारी हार हुई और उसके पश्चात क्या हुआ? हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या, बलात्कार उनके परिवार के बहन बेटियों के साथ, और हजारों परिवार असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पे पलायन कर चुके हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हिंदू हैं। और हमारे माननीय प्रधान सेवक जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदुओं के झंडा बरदार हैं, हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं। और कहीं ना कहीं इसमें मैं अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी बीच में कहना चाहूँगा कि आप भी सोने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। जिस प्रकार से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, विद्यार्थी परिषद व अन्य अनुषांगिक संगठनों को धता बताते हुए हमने सबको हाशिए पे ठेल दिया, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए भारी पड़ने वाला है। और केवल आरएसएस, भाजपा ही हिंदुत्व की झंडा बरदार नहीं हो सकती हैं। आप बाकी हिंदुत्व का परचम फहराने वाले और हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए अपने मन में श्रद्धा रखने वाले लोगों के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते हैं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी, आपके अच्छे कार्यों की सराहना अगर मैं करूंगा तो आपके द्वारा
उठाए गए उन कदमों की आलोचना करने में बिल्कुल हिचक नहीं होगी जिससे सनातन धर्म और हिंदुत्व को जरा सी भी आँच आती हो, क्षति पहुँचती हो। और जिस प्रकार यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को आज घेर कर मारने की कोशिश की जा रही है, उस इलाके में जहाँ ये डासना जगह है, जहाँ देवी मंदिर है, उनको मारने के, कत्ल करने के, हलाल करने के कितने फतवे इन बददिमाग शांति दूतों ने, जिनकी आखिरी किताब कुरान है और अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर, कोई पैगंबर, कोई देवी, कोई देवता नहीं होता, उन्होंने जारी किया है। सरकार ने इस पर क्या किया? क्या उन फतवा देने वालों को गिरफ्तार किया? नहीं। आपने सुरक्षा व्यवस्था दे दी, क्या वो काफ़ी है? जहाँ 85% मुस्लिम हों और 15% हिंदू रहते हों, 15 भी नहीं, मुझे तो लगता है 10% रहते हों, और उस अकेले व्यक्ति ने शंखनाद कर रखा है, युद्धनाद कर रखा है, और उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मानसिक समर्थन चाहिए, वो भी आप नहीं दे सकते हैं। पिंकी चौधरी जी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फरार करार दिया जाता है, वो आत्मसमर्पण करते हैं। ये हालत है। आप जेएनयू में, जामिया में, शाहीन बाग में, दिल्ली दंगों में हुए उत्पातों को और उत्पातियों को सरकार ने उनके साथ क्या किया? क्यों होने दिए दिल्ली दंगे? क्यों होने दिए शाहीन बाग के प्रदर्शन? और अब इतना लंबा क्यों होने दे रहे हैं किसान आंदोलन? ये कैसी राजनीतिक बिसात है जिस पर आम जनता को आप लोगों ने सत्ता के मोह में बिठा रखा है, पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। हमें ये लगता था जब 2014 में हम लोगों ने दुंदुभी बजाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना एक नाखून बराबर भी योगदान दिया, 2019 में उसी प्रचंडता के साथ पुनः हम हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में हिंदू जनमानस ने, हर व्यक्ति ने यज्ञ में आहुति दी और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। और आज क्या हो रहा है? हिंदुत्ववादियों पे, हिंदू राष्ट्रवादियों पे जम के प्रहार हो रहे हैं। आपने क्या किया? जिन लोगों ने तालिबान के समर्थन में अपने वक्तव्य दिए, क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? क्यों नहीं अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी हुई? इसके लिए ज़रूरी नहीं है जो इंडियन पीनल कोड में कि कंप्लेनेंट कोई खोजा जाएगा तभी गिरफ्तारी होगी, तभी सज़ा होगी, तभी मुकदमा दर्ज होगा। सरकार स्वयं ये एक्शन ले सकती है, लेकिन नहीं साहब, यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा ज़रूर दर्ज हो जाएगा। महिला आयोग करेगी। मैं उस महिला आयोग से, उस सरकार से, उस प्रशासन से, उस शासन से मैं सिर्फ 4-5 बातें पूछना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी बिल्कुल सत्य हैं, और उन्होंने जो भी कहा है, चाहे वो वीडियो एडिटेड हो, अनएडिटेड हो, उन्होंने जो भी कहा है वो सत्य कहा है। मैं सिंपली आप सबको, अब सबके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। मित्रों, 1981-82 मेरे ख्याल से भारत का पहला सेक्स स्कैंडल, बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे भारत के। 2-4 दिनों में उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जानी थी। कुछ ऐसे राजनीतिक दांव पेच बने, लेकिन सूर्या एक मैगजीन है जिसकी एडिटर इन चीफ मेनका गांधी होती थी, उस सूर्या पत्रिका के मुखपृष्ठ पर एक तस्वीर छपी, बाबू जगजीवन राम के पुत्र सुरेश राम की तस्वीर किसी महिला के साथ अंतरंग क्षणों को दर्शाते हुए।
और बाबू जगजीवन राम का करियर ध्वस्त हो गया। ये कांग्रेसी मिजाज रहा है, ये वामपंथी मिजाज रहा है कि कैसे लोगों को और लोगों का करियर ध्वस्त करना और कैसे महिलाओं का अनुचित तरीके से इस्तेमाल करना अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। बड़ा भारी वितंडा हुआ। बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय में कार्य करने वाली एक महिला बॉबी, जिसकी हत्या हो गई और उसमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के बच्चे, राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट्स उनके नाम आए। किशोर कुणाल साहब जो आज महावीर मंदिर पटना के संरक्षक हैं, ट्रस्टी हैं, उस समय वो एसएसपी होते थे और वो तकरीबन इन सबको बेनकाब करने ही वाले थे कि जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर बिहार तत्कालीन, उन्होंने उनका तबादला रातों रात कर दिया और केस किसी और दूसरे को सौंप दिया गया और वही लाल पीला काला नीला करके निपटा दिया गया। साहिबान, आज तक आपको पता होना चाहिए कि बॉबी हत्याकांड में बॉबी की डेड बॉडी को भी निकाला गया था और फिर उसकी जांच जो भी हो सकती थी, फॉरेंसिक जांच वगैरह की गई, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया और वो फाइल पता नहीं किस गर्त में चली गई और आज सभी फन्ने खान बने घूम रहे हैं। कई मर लिए होंगे, कई अभी नेता होंगे, इस देश के नायक होंगे जिनके कंधों पे हमारा भार पड़ा हुआ है, लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती ने महिलाओं का अपमान किया। राजस्थान के एक मंत्री थे बाबूलाल नागर, जो दैहिक शोषण में, एक महिला के दैहिक शोषण में जेल में है। राजस्थान के ही महिपाल मदेरणा, आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे, उन पे तो फिल्म भी बन चुकी है। भंवरी देवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी, उसे विधायक का टिकट देने दिलाने के नाम पे उसका शोषण हुआ। इनकी सीडी पकड़ी गई। हमारे इस मतलब राजनीति का दूसरा एक कलंकित कलुषित चेहरा आप देखिए। एनडी तिवारी जी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और उनकी तस्वीरें और सीडी 3 महिलाओं के साथ अटखेलियां करते हुए वायरल हुई, जिसके फलस्वरूप उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आप देखिए, उन्होंने रोहित शेखर जो उनके बायोलॉजिकल सन थे, बायोलॉजिकल बेटे थे, उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया, कितनी मुश्किल से हुआ और साबित हो गया कि रोहित शेखर उनके पुत्र हैं और उन्हें अपनाना पड़ा और अपनी जो उनकी माता थी उनसे समाज के सामने उन्होंने शादी की। बिल्कुल 90 साल की उम्र के बाद करा होगा। कहाँ से थे? कांग्रेस से थे। अमरमणि त्रिपाठी, मधुमिता शुक्ला की घटना, अमरमणि जी जेल में है। हरक सिंह रावत साहब, उनके ऊपर भी सेक्स स्कैंडल आया उनके नाम पे। मंत्री थे उत्तराखंड में और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि कोई जांच में साक्ष्य नहीं हो पाए तो इसलिए बस जय श्री राम हो गया। एक भाजपा के मंत्री मध्य प्रदेश में राघव जी, जिनका वो एक अपने नौकर के साथ समलैंगिक वीडियो प्रसारित हो गया। भाजपा के ही संजय जोशी जी का करियर 2004-05 में एक सीडी जिसमें आपत्तिजनक स्थिति में किसी महिला के साथ वो थे, आने के बाद उनका भी करियर ध्वस्त हो गया। आप देखिए, बहुत पुरानी बात है, कोझीकोड आइसक्रीम पार्लर मर्डर केस, इसने भी प्याली में तूफान पैदा किया। ये मैंने जितने नाम गिनाए हैं इसमें बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, अन्य दलों के भी लोग हैं और तमाम वही
पकड़े गए तो चोर नहीं तो साहूकार। ये तो वो लोग हैं जो पकड़ में आ गए, जो पकड़ में ही नहीं आए वो तो साहूकार बने, आज भी घूम रहे। न जाने कितनी महिलाओं का किस दल में शोषण हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। और इस बात को लेकर के कि आपने महिलाओं का अपमान किया, अब आप बताइए, मैंने ये जितने नाम लिए हैं पिछले 40-50 सालों में, ये सारी घटनाएं हुई या नहीं हुई? हमारे बड़े ही महामना देश के वरिष्ठतम अधिवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, नीली चलचित्रों के नायक श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिनका वीडियो वायरल हुआ, जो किसी के साथ वो अटखेलियाँ कर रहे थे, रंगरेलियाँ कर रहे थे, और उनके ड्राइवर ने उनकी वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। और निर्लज्जता की सीमा तो ये है कि साहब चले गए कि भाई ये हमारा वीडियो इस पे स्टे किया जाए कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं ये चलाया ना जा सके। और कोर्ट ने, माननीय मिलॉर्ड ने उन्हें इस बात के लिए स्टे दे दिया। फिर भी यदा कदा वो दिख जाता है, लेकिन उस समय प्रवक्ता पद से हटाए गए, आज पुनः प्रवक्ता है। अब आप बताइए, इन सब घटनाओं के संदर्भ में क्या आदरणीय यति नरसिंहानंद सरस्वती जी कहीं से दोषी हैं? उन्होंने किस प्रकार महिलाओं का अपमान किया, रेखा शर्मा जी बताएंगी क्या? बड़े विनम्र शब्दों में मैं उन सभी हिंदू राष्ट्रवादियों से, उन सभी नायकों, अधिनायकों से जो अपने को हिंदू हृदय सम्राट, सनातन धर्म रक्षक की स्वप्रशस्ति वाचन से गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्या वो बताएंगे कि आदरणीय यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने किस प्रकार महिलाओं का अपमान किया? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और पूरा देश जानना चाहता है कि ये कपिल मिश्रा, जो भाजपा में आने के पहले आम आदमी पार्टी में था, वो नरेंद्र मोदी के लिए कौन से शब्द प्रयोग करता था, वो भाजपा के लिए कौन से शब्द प्रयोग करता था, वो हिंदुओं के लिए कौन से शब्द प्रयोग करता था। और जब केजरीवाल ने लात मारकर इसे बाहर कर दिया और रातों रात ये बहुत बड़ा हिंदू हो गया, हिंदुओं का सेवक हो गया, हिंदुओं के लिए एक इकोसिस्टम, हिंदू इकोसिस्टम करके इसने संस्था बना डाली। ये सब फर्जी लोग हैं, इनकी सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। इनको किसी सनातन धर्म से, किसी हिंदुत्व से, किन्हीं भी चीज़ों से लेना देना नहीं है। आज हिंदुत्व रक्षक, सनातन धर्म रक्षक सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में, जो अभी आने वाले हैं 2022 में, पुनः आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे और प्रदेश सरकार की अगुवाई करेंगे, पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराज जी के ऊपर फिर किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज तो सिर्फ मैं उनकी भर्त्सना कर रहा हूं, जो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के पीछे पड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पे उन्हीं की बात कर रहा हूं जो अपने आप को हिंदूवादी या हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी के जितने भी हिंदू राष्ट्रवादी हैं, ये कपिल मिश्रा कोई भी हो, ना अश्विनी उपाध्याय के समर्थन में उतरता है, ना वो यति नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में उतरता है। बाकी जितने भी लोग जिन्होंने खुल करके जयपुर डायलॉग के संजय दीक्षित जी, संदीप देव जी, अजीत भारती डू पॉलिटिक्स के, ये जितने यूट्यूबर हैं जिन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का सम्मान करते हुए समर्थन किया है, मैं उन सबको नमन करता हूं। और आप सबसे भी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी समर्थन करेंगे और इसे राष्ट्रीय स्तर पर
फैलाएंगे कि किस प्रकार हिंदुत्व के नाम पे हिंदू लोग ही हिंदुओं का नाश करने पे तुले हुए हैं। इसीलिए मैंने आज से अपने चैनल का नाम असहिष्णु हिंदुत्व रखा है। ये कई संदर्भों और अर्थों में है, आप जिस संदर्भ या अर्थ में चाहें उसे आप देख लेंगे। और पुनः एक बारी आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिकाधिक शेयर करें, लोगों को प्रेरित करें, सब्सक्राइब करने के लिए आप स्वयं भी करें, ताकि आपको, आपके बच्चों को, परिवार को सनातन और हिंदुत्व के विषय में समय समय पे जो भी कानूनी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वो मुहैया कराते रहूं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और अंत में मैं आप सबको लिंक भी भेजूंगा, जो मेरा YouTube लिंक है, तो उस पे जा कर के भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।